8 राज्यों की 49 सीटों पर सुबह से ही बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। 9 केंद्रीय मंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री जो कि इस बार इस चुनावी मैदान में है 5वें फेज के लिए, और ऐसे में बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण कि आखिरकार आम जनता किसके हक में फैसला सुनाती है। महाराष्ट्र की 13 लोकसभा की सीटों पर जारी है वोटिंग। इसके अलावा यूपी की 14 लोकसभा की सीटों पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। अहम यह भी कि सुबह से ही गर्मी के बावजूद कई जगहों पर वोटर्स पहुंच रहे हैं, लेकिन कई जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो उत्साहवर्धक नहीं है। महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर महाराष्ट्र में जो वोटिंग परसेंटेज अभी तक सामने आया वो ये बताता है कि वोटर्स टर्नआउट पूरा उस तरीके से नहीं हो रहा। देखिए, जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल नंबर 1 चल रहा है लगातार डे 1 से। अब तक 5 चरणों का ये मतदान पूरा होने जा रहा है और शाम के 6 बजे तक वोटिंग होगी। सुबह के 7 बजे से वोटिंग लगातार जारी है। अगर अभी तक 4 चरणों की बात करें तो उसमें पश्चिम बंगाल लगातार अच्छे परफॉर्म करता रहा है वोटिंग के मामले में। 8 राज्यों की 49 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है। कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। अमेठी, रायबरेली, लखनऊ जैसी वो सीटें हैं जो खास तौर पर सुर्खियों में है। बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि आखिरकार 49 सीटों पर इस बार किसकी जीत होगी, क्योंकि अगर पिछले चुनाव की बात करते हैं तो 40 से ज्यादा एनडीए के खाते में। अगर यूपी की ही बात करते हैं तो यूपी में भी देखिए 14 में से 13 सीटें जो रही वो बीजेपी के खाते में रही। लेकिन इस बार ये बात है कि ऐसा नहीं कि बहुत ही स्मूथ है बीजेपी के लिए हर चीज। जिस तरीके से गठबंधन वहां टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है, कई सीटें फंसी हुई नजर आ रही हैं। अब देखना होगा कि जनता किसको मैंडेट देती है। बड़ी बात यह है कि इस चुनाव की अगर बात करें तो बड़ा निर्णायक चुनाव ये रहने वाला है। कई मायनों में निर्णायक चुनाव रहेगा। जैसे अगर आप महाराष्ट्र की बात करते हैं तो यहां पर एनसीपी हो या फिर शिवसेना की बात हो, असल में पार्टीज की जो लीगेसी है वो किसके पास है, ये भी पिक्चर क्लियर होगी।